हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट, इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। और आज हम स्टडी करेंगे जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस है, उसमें से कुछ प्रकार के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और बचे कुछ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें पहले से जो मौजूद बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर वो तो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर वो बनते हैं, जिसके कारण जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो बदल करके एक नए प्रकार के केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला चेंज होना बहुत जरूरी है यहाँ, ठीक है ना। सो it is defined as a process in which the existing bonds in the reactants are broken down and new bonds in the products are formed। और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें एक नया सब्सटेंस सिंगल या फिर एक से ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है, जिसका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज जो है ओरिजिनल मटेरियल से डिफरेंट होता है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कितनी कैटेगरी, टोटल 8 कैटेगरीज है। उसमें से कैटेगरी नंबर 1 है एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड क्या सजेस्ट करता है? ऐड हो रहा है यहाँ पे कुछ, और हमको पता है कि हम या तो दो चीजें, तीन, चार, कितनी भी चीजें ऐड करते हैं तो एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो सिंगल चीज मिलती है हमको, सिंगल रिजल्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 + 5 क्या हो गया, तो 7 होता है, तो आप 7 को 6 + 1 नहीं बोलोगे, 4 + 3 नहीं बोलोगे, आप सिंगल रिजल्ट बताओगे कि 7 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जुड़ के हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। अब क्योंकि रिएक्टेंट्स सभी ऐड होकर एक सिंगल चीज बना रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो छोटे साइज के हैं और जो सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, बड़ा साइज का होगा। तो छोटे के लिए हमने यहाँ एक शब्द यूज किया सिंपलर सब्सटेंस, और जो बड़ा है उसके लिए हमने यूज किया कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स सिंपलर है और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और मोर इंपॉर्टेंटली सिंगल है, एक सिंगल चीज हमको मिलेगी। क्लियर? तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच two or more simpler substances combine to form a single complex product is called addition और combination reaction। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक छोटे सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रोडक्ट बना देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन एग्जांपल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए पहला है कार्बन, सॉलिड स्टेट में है, कोयला ही होता है ये। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये डायटोमिक गैसेस हैं ज्यादातर, O2, Cl2, N2, H2। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, उसको सिंगल में लिखा जाएगा। ठीक, नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनाएगा, CO2। कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और CO2 गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड है, तो मैंने फिजिकल स्टेट भी लिख दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे दो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, इनके जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो राइट साइड में हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सल्फर को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विल गेट SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और सल्फर क्या है, सॉलिड है। तो ऊपर वाले जैसे ये रिएक्शन हो गया ये। अब SO2 जो होती है अनस्टेबल गैस होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को यदि और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो इट अगेन बर्न्स एंड फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ आ गया? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बना रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर शुरू में एक ही है, यहाँ पे सल्फर एक ही है, तो सल्फर तो पहले से बैलेंस्ड है। तो अभी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 2 और 2 4 होते हैं, बिना इस 2 के कंसीडर किए 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो लेफ्ट साइड में तो 4 है और राइट साइड में क्या 3 है। तो जहां ऑड संख्या है एटम्स की उसको 2 से 2 कर देना, शुरू में ऑड नंबर को इवन बनाना है। तो देखो यहाँ पे ऑड था ना, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको 2 से 2 कर देंगे तो इवन हो जाएगा। तो देखो 2 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 6 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे देखो सल्फर भी गड़बड़ हो गया, सल्फर 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी सल्फर 2 हो जाएंगे। तो अब ओवरऑल चेक करें तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे भी कितना हो गया 6। तो ऑक्सीजन भी 6 6 हो गए और सल्फर 2 2 हो गए, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ देखेंगे तो दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? अगला हमारा अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है। नाइट्रोजन गैस को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं, विल गेट अमोनिया। सारी की सारी गैसेस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी
गैस है। ठीक, तो बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन N2 दो है और यहाँ पे N एक ही है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन राइट साइड में देखो 6 है, 2 3 जा 6 और यहाँ पे सिर्फ S2 था तो 2 को हम 3 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉफिशिएंट हम लगा रहे हैं ना फॉर्मूले के पहले, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था लास्ट, ठीक है कि नहीं का। तो द बैलेंसिंग कॉफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स व्हिच आर पुट बिफोर द सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। समझ में आ गया, इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट शुरू में लगते हैं, बाद में नहीं लगते। ठीक, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर मैंने देखो वन साइडेड एरो लगाई, ये डबल साइडेड एरो, इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है कि नहीं, क्या कंडीशंस पलटने पर अमोनिया वापस टूट टाट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दे देगी। समझ में आ गया। तो इसको नॉर्मली अगर हमको वन साइडेड करना है तो हाई प्रेशर पे ही करना पड़ता है, तो प्रॉपर कंडीशंस देनी है। तो कंडीशंस देके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉरवर्ड में होगा या बैकवर्ड में होगा। नॉर्मली क्या ये दोनों तरफ ही रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाएं तो HCl बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान देना बच्चों, HCl जो होती है एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस गैस को पानी में घोल दिया जाए तो पानी एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बन जाता है और H+ और Cl आयंस अलग हो जाएंगे। इन दैट केस इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान देना, HCl गैस है, उस अवस्था में इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। पानी में जो इसका सॉल्यूशन है, घुल गया एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है। तो कभी HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगा, कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सॉल्यूशन फॉर्म में एसिड है, गैस फॉर्म में एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। उस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ 2 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। सारी की सारी गैसेस है। सेम ऊपर वाले रिएक्शन की तरह हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन, ये भी हमारा हैलोजन है। ठीक, तो 2HI बन जाएगा। ये HI क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये तीनों के तीनों हमारे मेटल्स हैं। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न होना होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 मतलब 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और ऑक्सीजन की -2 होता है 4। तो हमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, इसका बनेगा Al2O3। भाई ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो इधर 2 लग जाएगा, +3 तो इधर 3 लग जाएगा, तो Al2O3। ठीक, अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ही है। ठीक, एल्यूमिनियम मेटल्स को बाद में बैलेंस करना, मैंने बताया था पहले नॉन मेटल्स कोई नहीं है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कर लेना। ऑक्सीजन सबसे पहले, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे शुरू में 2 ही था, 2 और यहाँ ऑक्सीजन क्या था 3। तो ऑड इवन चेक करेंगे, इधर इवन है इधर ऑड है, तो ऑड वाले को इवन बनाना है तो इसको 2 से इंटू कर दिया तो ऑक्सीजन हो गया 2 3 6। तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए तो 2 को 3 से इंटू कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखेंगे राइट साइड में 2 लगने के कारण एल्यूमिनियम 4 हो गया, 4 हो गया तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो 4Al + 3O2 gives 2Al2O3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ठीक, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो MgO बनेगा, दोनों का चार्ज +2 -2 होता है तो बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों, ये ऑक्सीजन 2 है तो पहले यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 हो गए दोनों तरफ। अब यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो लेफ्ट साइड में भी क्या है, यहाँ 2 लगा देंगे कोफिशिएंट मैग्नीशियम का। तो इस प्रकार से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। जैसे मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का भी सेम टू सेम ले सकते हैं क्योंकि उसका भी चार्ज +2 ही होता है वैलेंसी। तो 2Ca + O2 gives 2CaO। CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना, लाइम बोलते हैं। ठीक, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो सोडियम और पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, तो ये दोनों जो है उनका रिएक्शन सेम टू सेम ही आएगा। तो अभी Na और O को हमने रिएक्शन कराया तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, Na का तो चार्ज +1, ऑक्सीजन का -2, तो 2 इधर लग गया, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, Na2O। अभी सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, इधर एक ही था, तो हमको क्या, इधर ऑड था तो 2 से इंटू किया तो इवन हो गया, तो ऑक्सीजन 2 2 हो गया बराबर। अब अगर हम सोडियम देखें तो यहाँ 2 2 से 4 हो गया, तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया बैलेंस हमारा। ठीक है, सोडियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, Na2O सोडियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये सारे ऑक्साइड सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड को यदि हम पानी में डाल दें, कोई भी मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, हम पढ़ चुके हैं, और मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH वाटर सॉल्युबल है ये। ठीक, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले हम O और H को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल्स हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 1 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के शुरू में O एक ही है यहाँ पे, तो 2 लगाना पड़ेगा तो 2 हो गया, तो 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 हैं, तो O और H बैलेंस हो गए 2 लगाते ही, और Na कितना 2 चाहिए तो यहाँ 2 पहले से लगा हुआ, तो बैलेंस हो गया सब कुछ, सिर्फ इधर 2 लगेगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को जलाया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वाटर। तो बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और वाटर में ऑक्सीजन एक ही था, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ ऑड था तो यहाँ 2 लगा दिया हमने, तो ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखे तो हम हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, तो यहाँ पे हमको
2 को 2 से इंटू करें तो यहाँ शुरू में 2 लगा देंगे, जिससे कि क्या हो जाए, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इसको भी बैलेंस कर लिया। ये दोनों गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक। चूना, जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो बैलेंस है। CaO वाटर में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम जो है उसका चार्ज है +2, OH का -1 है, तो कैल्शियम का जो 2 है वो तो इधर लग जाएगा, -1 का 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं है, तो CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम एक ही है, और देखो O2 है और H2 है, तो दोनों के नीचे पहले से 2 लगा हुआ फॉर्मूले में, तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ये एक्वियस स्टेट में, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा का क्या है, हमारे एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रिएक्शन पे यदि हम गौर करें तो कार्बन हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट है, और ये हमारा कंपाउंड है। तो एलिमेंट का मतलब एक ही प्रकार का सिंबल हो उसमें, कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स के जुड़ने से कंपाउंड बनेगा। सेकंड वाले रिएक्शन में देखें तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट एलिमेंट, ये कंपाउंड। थर्ड में देखें तो यहां पर ये कंपाउंड है, रिएक्टेंट्स में पहला कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड। इन दोनों में एलिमेंट है, पांचवें में दोनों एलिमेंट है, छठे में दोनों एलिमेंट है, सातवें में दोनों एलिमेंट है, 8th में एलिमेंट है, 9th में एलिमेंट है, 10th में दोनों कंपाउंड है, 12th में दोनों कंपाउंड है, बाकी एलिमेंट है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, मतलब द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, या कोई भी कंपाउंड जो होता है वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है वो एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ कोई कंपाउंड नहीं है लेफ्ट साइड में, तो देखो CO2 है तो CO2 कार्बन ऑक्सीजन का बना है, तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ये प्योर एलिमेंटल स्टेट में कंबाइन हो रहे हैं। इस प्रकार के स्पेशल एडिशन रिएक्शंस को सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में कंपाउंड आ गया तो वो सिंथेसिस नहीं होगा। तो सिंथेसिस होने के लिए समझ में आ गया, लेफ्ट साइड में आपको जो भी सब्सटेंसेस दिए हैं वो प्योर स्टेट एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए, समझ में आ गया। तो इस लिहाज से रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 11, ये रिएक्शंस जो हैं ये सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, समझ में आ गया। तो ये स्पेशल टाइप है एडिशन रिएक्शंस का। पढ़ लेते हैं क्या है, देखो, अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड। एक कंपाउंड बनता है कहां से, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब उसके जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में लिखा होना चाहिए, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो लेफ्ट साइड में कंपाउंड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ईच रिएक्टेंट इज इन एलिमेंटल स्टेट, यहां पे क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। तो हर एक जो रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में जो लिखा गया रिएक्टेंट वो एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो अमंग अबव एग्जांपल्स, ऊपर एग्जांपल्स में से ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे क्या है, सिंथेसिस है। तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट होना चाहिए, राइट साइड में कंपाउंड, क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा टाइप 1 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे टाइप 2 रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हम डिसोसिएशन भी बोलते हैं। तो एडिशन मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग, टूटना, समझ में आ गया। तो यहां देखेंगे एडिशन में हमको कोई ना कोई रिएक्शन के लिए कंडीशंस देनी पड़ती है, इसी प्रकार से जो डिकम्पोजिशन है, डिसोसिएशन है, इसमें भी कंडीशन देनी पड़ेगी। अपने आप कोई भी सब्सटेंस टूट करके छोटे कंपाउंड्स में टूटेगा नहीं, छोटे सब्सटेंस में टूटेगा नहीं। तो क्या होता है ये, अ रिएक्शन इन विच अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा साइज का जो कंपाउंड है, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक बड़ा कंपाउंड जो है वो 2 अथवा 2 से ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे पार्ट्स में टूट रहा है, इस प्रकार का रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन, या फिर इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन मींस ब्रेकिंग डाउन, ठीक है कि नहीं क्या। अब डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट दैट कॉजेज डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन जो होता है किस कारण से हो रहा है, क्या चीज है जिसने कंपाउंड को तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया, समझ में आ गया, किस चीज ने ब्रेक किया उसको, उस एजेंट के आधार पर ये 4 मेन प्रकार के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये बेसिक चीज याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो पहला थर्मल, थर्मल का मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी लग रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हीट देने मात्र से सब्सटेंस टूट के 2 छोटे या 2 से ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय हीट अलोन, अकेले हीट देने से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लो या फिर बाइकार्बोनेट ले लो, जब भी उसको हीट करोगे ना स्ट्रांगली तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में CO2 गैस पक्का निकलेगी। तो देखो हमने ये मेटल कार्बोनेट ले रखे हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया तो CO2 गैस निकलेगी, CO3 में से एक O बचेगा और O इसके साथ जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये जितने भी मेटल्स लिए सबका चार्ज +2 है, कैल्शियम का +2, मैग्नीशियम का +2, जिंक का +2, लेड का +2 और O का -2 होता है। तो यहाँ पे CaO, MgO, ZnO, PbO ये बन जाएंगे, सारे सॉलिड्स हैं और सब में CO2 गैस निकलेगी, ऑलरेडी बैलेंस्ड अवस्था में है, रिएक्शन कंडीशन हीट है, हीट यहाँ ऊपर लिखना जरूर, समझ में आ गया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आर ब्रॉट अबाउट बाय हीट, समझ में आ गया। इसी प्रकार से बच्चों ये 2 की जगह देखो यहाँ पांचवा जो रिएक्शन है फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, फेरस सल्फेट है और क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा दोनों ऑक्साइड सल्फर के। अभी हमने पढ़े थे सल्फर 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है, SO2 और SO3, तो SO2 भी निकलेगा और SO3 भी निकलेगा। और क्योंकि यहाँ पे देखो एक S रहा, एक S रहा, 2S है तो 2S करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में एक ही S है, तो इससे 2 आयरन हो गए, तो यहाँ पे Fe2 ऑलरेडी आ चुका। ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो इधर 3 2 5 और 3 8, तो यहाँ पे देखो 4 2 8 हो गया, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का सॉल्ट है, व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड इट ब्रेक्स इनटू Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का जंग, एंड SO2 एंड SO3 ये गैस निकल जाएगा। तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, मैंने ऊपर तो कार्बोनेट दे दिया, तो कार्बोनेट में मेटल ऑक्साइड और CO2 बनता है, बाइकार्बोनेट में वाटर और बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड की जगह कार्बोनेट बन जाएगा। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड वी गेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे पहले कार्बोनेट बन जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे तो दिस कार्बोनेट अगेन ब्रेक्स अप टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2, तो इसको और ज्यादा स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। तो पहले कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट अगेन विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अब देखो यहाँ पे NaHCO3, Na का तो +1 चार्ज होता है, HCO3 का -1 होता है, ठीक, तो ये बैलेंस हो गया NaHCO3। अब Na2CO3 और इसमें से क्या है, HCO3 हमारा 2 बार है, HCO3 2 बार है तो एक CO3 तो पूरा इधर आ गया, ठीक, और ये जो HCO3 2 बार है उसमें से दोनों H और एक O निकल करके वाटर बना देता है और CO2 और बचेगा ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया NaCO3 breaks down to form sodium carbonate, CO2 and water, ठीक। उसके बाद अगला डिकम्पोजिशन हमारा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे बच्चों कोई भी रिएक्शन है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको तोड़ने के लिए हमको हीट तो देनी पड़ती है, लेकिन हीट अकेले पर्याप्त नहीं है, अकेले हीट देने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमको हीट के साथ कोई कैटलिस्ट देना पड़ता है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो क्योंकि कैटलिस्ट जरूरी कंडीशन है इसलिए इसको कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कहा गया है। तो डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय हीट एज वेल एज कैटलिस्ट, दोनों लगता है। तो हीट के लिए हम एक ट्रायंगल का निशान भी बना सकते हैं, स्लैश मार के कैटलिस्ट लिखा है। तो ये हमारे कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ClO3 का -1 चार्ज होता है, पोटेशियम का +1 बैलेंस हो गया KClO3, ठीक। अभी आप ये कंपाउंड बनाना अच्छे से सीख लेंगे, एनाइन कैटायन वाले 9th क्लास के उसमें प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में है, तो अच्छे से वहां से सीख लेंगे। आपको 9th में सिखाया गया, ये अच्छे से आना चाहिए, तभी ये रिएक्शंस आएंगे आपको समझ में। पोटेशियम क्लोरेट, इसको स्ट्रांगली हीट किया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, KCl अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो KCl + O2 गैस। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 है, ठीक। तो यहाँ पे ऑड है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ 2 कर दिया तो इवन हो गया। तो अब देखो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 2 3 जा 6 करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब पोटेशियम देखो यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दिया, तो Cl भी 2 2 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। KClO3 सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। एक ही एग्जांपल कर लेंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, तो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में चीजें कैरी नहीं करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, या तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या वो मोल्टन स्टेट में हो। तो देखो पानी ले लिया, पानी में अगर थोड़े बहुत मिनरल्स हैं, रेन वाटर ले लिया फॉर एग्जांपल, थोड़े बहुत मिनरल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, या फिर हम थोड़ा बहुत सॉल्ट एसिड बेस डाल सकते हैं, 2-4 बूंदे, तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमको दोनों जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर जिसका बना हुआ है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो वी गेट हाइड्रोजन गैस एंड वी गेट ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो एक चीज जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे मिलेगा और ये कैथोड पे मिलेगा। 2 इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं, एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, समझ में आ गया। तो वाटर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर
वी गेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो बैलेंस कर सकते हैं बहुत आराम से। वो जो ऊपर हमने एक रिएक्शन किया था ना एडिशन रिएक्शन में, हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, उसका उल्टा रिएक्शन है, ठीक है। तो H2O टूटेगा, H2 एंड O2। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 हैं तो हमने यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए तो यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों गैस फॉर्म में बनेंगे। इसी प्रकार से नमक है, नमक जो है उसको एकदम पिघला दें, गर्म करके पिघला दें, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अगेन एनोड पे हमको मिलेगा क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिलेगा हमको सोडियम मेटल, ठीक है कि नहीं। बैलेंस कर सकते हैं इसको हम। क्लोरीन देखो Cl2, ये जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं डायटोमिक गैसेस होंगे नॉर्मली, ठीक। तो क्लोरीन Cl2 बना तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्लोरीन 2 हो गए तो सोडियम यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा देंगे, क्लियर है। तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, क्लियर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है इट इज कॉज्ड बाय लाइट, लाइट के कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। तो एक कंपाउंड है हमारा लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सनलाइट के प्रति इसको एक्सपोज कर दिया जाए तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सिल्वर अलग मिल जाएगा, क्लोरीन अलग निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे AgBr में सिल्वर अलग निकल जाएगा और ब्रोमीन अलग निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो Cl2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, तो सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, सेम चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ओजोन हमारा एक गैस है O3, ओजोन क्या है O3, इसको इस पे जब अल्ट्रावायलेट रेस गिरती है तो अल्ट्रावायलेट यूवी रेस के कारण ओजोन ब्रेक्स अप टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब बैलेंस कैसे करेंगे, O3 देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है और ये छोटा है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 है, तो देखो यहाँ 3 ऑड है, इसको 2 से इंटू कर दिया तो ये हो गया इवन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है 6 हो गए, तो 2 को यहाँ 3 से इंटू कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो यहाँ तो 2 से इंटू कर देना, यहाँ 3 से इंटू कर देना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या तो ये थे बच्चों हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के विभिन्न प्रकार, 4 मेन प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आगे के रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इन रिएक्शंस को अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे, फॉर्मूला मेकिंग अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।